कर्म न करियो कारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। रूखी सूखी अपनी खइयो, देख पराई मति ललचइयो। वो तो हरी भरे गो भंडारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। अपनी पत्नी प्राणन प्यारी, चाहे होए गोरी चाहे होए कारी, मत और की नारी निहारो देखे ऊपर वारो, ए भैया देखे ऊपर वारो। करो तो रावण ने रामचंद्र ने मारो देखे ऊपर वारो, ए भैया देखे ऊपर वारो। करो तो दुशासन ने भीमसेन अनडारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। लेकिन पिता से मत कहना। अब युवा है, एकदम गरम गरम खून खोल गया, बोले मैं अब तुम्हें बाद में देखूंगा, बाप को ही पहले देख ले। कैसे मना करेगा? ध्रुव का छोटा भाई है, सीधे कुबेर के महलों की तरफ चला तो कुबेर के यक्षों ने रास्ते में ही मार दिया। जब उत्तम मारे गए तो ध्रुव को खबर लगी है। जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया, पूत ने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। कुबेर और ध्रुव आमने सामने आ गए तो ध्रुव के बाबा का नाम है मनु और मनु के पिता हैं ब्रह्मा। दोनों आमने सामने आ गए और कहा है कि हे लाला, क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे, इस क्रोधा बल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे। क्रोध ना करो, जो आप करोगे एक न एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। इतने क्रोध में मेल मिलाप करवाया। मां से ध्रुव फिर तपस्या करने के लिए चले। कितना भजन किया, इतना भजन किया। यहाँ आप सोच रहे हो कि 2 अगरबत्ती लगाने से मैं पार हो जाऊंगा, वो भी बिना भक्ति के, बस फॉर्मेलिटी पूरी की और लगाई अगरबत्ती, घुमाई और निकल ली। एक बात आपको बता दें, यहाँ से भरतना तक एक आदमी पैदल जाए, एक साइकिल से जाए,
एक मोटरसाइकिल से जाए और एक गाड़ी से जाए तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? हैं? तेज बोला करो, गांव बराते आए तो तुम्हारे जैसे समझी लड़का घूरे फिर फिर जो गालियां उछले बिल की देती हो आप। तेज बोला करो। कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला। जो आपकी सुबह शाम अगरबत्ती लग रही है ना, ये आप उनके लिए पैदल ही हो, तो इतनी देर लगेगी आपको। और पूजा के साथ साथ अगर संकीर्तन भी आप कर रहे हो, आपकी रफ्तार थोड़ी सी बड़ी साइकिल से हो, और सत्संग, पूजा, स्मरण, संकीर्तन सब हो रहा है, तो आप मोटरसाइकिल से मतलब तेज हो। और सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर आप श्रीमद् भागवत या भजन या संकीर्तन या सत्संग सुनने के लिए अगर बैठे, और एक बार भी कथा में अगर 6 घंटे बैठे हो, ये प्रमाण है दादा कि अगर आप 6 घंटे कथा में बैठे और पूरे दिन में कथा स्मरण करते समय एक बार आंखों में आंसू आ गए, तो समझ लेना आप भगवान के सच्चे भक्त हो। बोलिए गोविंद भगवान की। कथा सुनने के लिए, कथा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, कथा कथा है। अब ऐसे नहीं कि बैठ के फिर 2-4 ये बोला वो बोला बस हो गया, यहां से उठोगे बोले मजा आ गया। आनंद का तो नाम ही नहीं है, बोलते मजा आ गया। तो ये आनंददायक है, क्योंकि पहला ही श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। यहाँ की तो मैं जितनी बोलूंगी उतनी तारीफ करूं जितनी भी कमी है, क्योंकि कथा के लिए श्रोता, सरोता और सोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता वो है जो कथा ढंग से सुने, जीवन में उतारे, कुछ घर पे लेके जाए, कुछ कोई पूछ ले कि क्या सुन के आए हो तो बता दे। और श्रोता, वो सरोता, घर पे मन नहीं लगा, काम धंधे से फ्री हुए, चलो पंडाल में 2-4 बातें करेंगे और आराम से निकल लेंगे, क्या दिक्कत है। और सोता वो है, तुम्हारी जैसी वैसी माताएं कहीं कहीं होती हैं, वो उन्हें नींद नहीं ले पा रही हैं, पंडाल में लंबो से घूंगा डारो सोई गई, आरती को टाइम वो उठो जिज्जी हो गई आरती। ये सोता है। कथा मैं आपको बता दूं, एक संत ने बहुत छोटा सा उदाहरण दिया। कौन सा? कि एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई 2, और एक जैसी मूर्ति, मतलब कोई भी उनमें ऐसा नहीं कि अलग अलग, कुछ भी बदलाव नहीं, एक जैसी मूर्ति, लेकिन मूर्ति की कीमत एक की है 5,000 और एक की है 50,000। तो जो लोग आते हैं उनको सेम ही लगती, उनमें कोई फर्क ही नहीं है। तो मूर्तिकार से पूछा, भैया इसमें कौन सी 50,000 की और कौन सी 5,000 की है? मूर्तिकार बोला, ये तो मैंने बनाई है, आप तय करोगे कौन सी 5 की कौन सी 50 की। सब आते, सबको सेम ही लगती, तो चले जाते। बोले मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं बता सकता। एक संत आए, संत जी बोले एक सुतरी लाओ, धागा टाइप कुछ होता है, वो सुतरी लाओ, इधर से कान में डाली और इधर निकाल ली, ये 5,000 की है। फिर दूसरी मूर्ति के डाली, तो इधर से डाल के सीधा गले से उतर के पेट में पहुंची हृदय होते हुए, बोले ये 50,000 की है। वही कथा के सामने जो श्रोता वक्ता के सामने बैठे होते, वो वही होता है। अगर आप इससे सुन रहे हो ना, इससे निकाल रहे हो, तो आप अपनी कीमत खुद ही जानते हो। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, अला तो वायु रुकी ब्रह्मांड हिला को राम मचा, ब्रह्मांड हिला को राम मचा, दम घुटने लगी प्राणियों की।
उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी तिलमिला उठे। लोक 49 पवन, 8 बस पृथ्वी कांपे उठी, और से सूर्य हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लालिमा छाने लगी। इतनी हालत खराब है, जब सांस को रोक के अंगूठे के बल खड़े हुए इंद्र का सिंहासन हिल रहा है। शेषनाग जहर उगलने लगा। बाबा नारद बोले बस थोड़ी देर और, तुम्हें पता नहीं है कि वो 5 वर्ष का बच्चा, यानी कि 5 महीने हो गए, 6वां महीना लग गया, आपके भजन में बैठा स्मरण कर रहा है आपका नाम, आपको जाने में देर हो रही है। तो इंद्र को चैन नहीं है, इंद्र ने 5 अप्सराएं भेजी, जाकर के पहुंची, कहीं सर्प का वेश लेके, कहीं बिल्ली का, कहीं शेर का। ध्रुव को बार बार डरा रही, लेकिन ध्रुव ने आप पलक खोलने की तो छोड़ दो, हिला तक नहीं रहे। भगवान के भक्त को सताना छोटी बात नहीं होती। भक्ति परिपूर्ण होनी चाहिए और निस्वार्थ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा तन मन धन सब कुछ है तेरा, और उससे ही बोलोगे कि बस बच्चे की नौकरी लग जाए घंटा चढ़ा दूंगा। भगवान भी यही कहते कि तू मेरा ही दिया हुआ मुझे ही देगा तो क्या फायदा है इसमें। मेरा दिया हुआ तू मुझे ही लालच दे रहा है, ये तो गलत बात है। प्रेम में निस्वार्थ, मतलब स्वार्थ नहीं होना चाहिए, भाव से आपका पूजा पाठ होना चाहिए। क्योंकि एक महाभारत के प्रसंग में एक छोटी सी कथा आती है कि भगवान का एक दिन निमंत्रण किया दुर्योधन ने, तो दुर्योधन जी ने 56 प्रकार के भोजन बनवाए। भगवान पहुंचे, अच्छा निमंत्रण आप किसी के यहाँ भोजन करने जाओ तो 2 ही शर्तों पे करना है भोजन किसी के भी यहाँ। एक तो कोई आपको प्रेम से जिमा रहा है, खिला रहा है तो आप भोजन कर सकते हो, या आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपको प्रेम से कोई बिठाए हुए हैं तो आप भोजन कर सकते हैं। भोजन जो सामने वाला आपको भरपूर तरीके से सब कुछ गिना रहा है, मेरे यहाँ बना, ये बना, वो मैं इतना पैसे वाला हूँ, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, पेट बातों से ही भर देगा तो भोजन में कोई स्वाद आने वाला नहीं है। कुछ लोग फेंकने वाले होते ना, कुछ लोग डबल फेंकने वाले होते, मतलब उनका पूरा एकदम हिस्ट्री आपको पूरा बता देंगे कि मेरे ये है, मेरे वो है, ये करना वो करना, मैंने ये किया वो किया। दुर्योधन बैठा था, अब दुर्योधन को तो आप सभी जानते हो कितना कैसा था, घमंडी। विदुर जी सामने बैठे थे, आइए कृष्ण, आज आपका निमंत्रण इसलिए किया क्योंकि पांडव क्या ही खिला सकते, मैंने आज आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनवाए, मन कर रहा था आपको बुलाएं। भगवान बोले इसको कुछ ज्यादा हो गया। विदुर जी बैठे थे, भगवान ने एक बार चेहरा देखा, बोले दुर्योधन जी माफ करना, आज हमारा निमंत्रण आपसे पहले विदुर जी के यहाँ है। और ये विदुर जी तो घबरा गए, बोले खाने को तो दाने नहीं है, और ये पता नहीं कैसे बोलने लगे कि हमारे यहाँ निमंत्रण है, मैं क्या करूं। विदुर जी चुपचाप वहां से उठे और सुतपा, यानी कि विदुरानी थी, विदुर की पत्नी सुतपा, उनसे जाकर के कहा कि देवी गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आज तो मैं फंस गया। अरे बोलो क्या हुआ? बोले आज का नहीं आ रहे।